ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मई 15 से लेकर 21 के बीच में आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। और आप अपनी रीडिंग को जिस तरह भी देखना चाहें, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आपको रेजोनेट करती है, आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छे से शफल कर लेना चाहिए कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है, इंट्यूशन, प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी। मे बी इट्स अबाउट यू वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी और परचेज, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए क्योंकि वो आपको सही गाइड करेगी। ओके, नाउ देयर इज़ लाइक अ चेंज इन करियर, क्योंकि चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है, करियर में और मनी इन्वेस्टमेंट में। तो हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहें प्रॉपर्टी में या कहीं भी, वैसे ठीक है। ओवरऑल साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। तो आपकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। सो उसके लिए क्या है कि आपको, मुझे लगता है तो शायद ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक बी रिसेप्टिव। तो जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिख रही हैं, कन्फ्यूजन्स क्लियर होती हुई दिख रही हैं और जो भी है डाउट्स है वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखेगा कि हाँ ये स्टेप लेना है, ऐसे करना है। हेल्थ, अगर कुछ हेल्थ को लेके अगर आप कुछ कर रहे हैं, लाइक डाइट और एक्सरसाइज और एनीथिंग, देन आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं और सबके लिए जो भी सुन रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लव लाइफ की बात करेंगे कि कैंसेरियंस की लव लाइफ वेयर इट इज़ हेडिंग। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। सो कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ पे केमिस्ट्री और अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन और मुझे ऐसा लगता है कि आप, आई डोंट नो, आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप वो केमिस्ट्री महसूस नहीं कर रहे। वो जो होता है ना एक अट्रैक्शन केमिस्ट्री, ठीक है। और हो सकता है कि देयर इज़ लाइक यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है, और आप उसमें से निकलना चाहते हैं। और ट्रू लव का कार्ड भी आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स का। तो हो सकता है कि कोई है ऐसा जिस रिलेशनशिप पे आप वर्क करना चाहते हैं, या अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप फेस कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप, या जो भी आपका रिलेशनशिप है वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे कुछ एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद को दूर कर लिया और लेकिन आप स्टिल उस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहते हैं। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करके देखेंगे कि एंजल्स आपकी लव लाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो पहले आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि समबडी इज़ इग्नोरिंग, ठीक है, ये पर्सन इग्नोर कर रहा है चेंज। ऑल्दो उनकी जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं कि वो चाहते हैं कंप्लीट फैमिली, बट सडन मुझे लग रहा है सडन इमोशंस चेंज हो चुके हैं, ये पर्सन चेंज हो गए हैं, या हो सकता है कि वो अपनी तरफ से रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, आई थिंक दे आर फाइनली, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रोकन, कोई हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। कुछ इश्यूज़ हैं, या तो वो थर्ड पार्टी में है। अब थर्ड पार्टी में कुछ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए कि अपने आप में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू एंड दिस एंड दैट, सो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बट देयर आर चेंजेस, ये पर्सन चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि क्या चाहते हैं, बिकॉज ये अभी फ़िलहाल खुद को चूज़ कर रहे हैं। अब पास्ट में जो भी हुआ तो मे बी उस वजह से दे आर लाइक अफ्रेड, वो डरे हुए हैं, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, मतलब लाइक
आप लोगों के बीच में या तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो या दिक्कतें हुई हो, वटेवर, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट मूव, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट अ मूव एनीथिंग, मुझे आई डोंट थिंक सो कि कोई मूव ले रहे हैं आपकी तरफ, और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट योर हाइडिंग। आप अपने आप तक हैं और आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद दिस, कि आप कैसे उनको अप्रोच करें, कैसे डील करें। मे बी हो सकता है आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको उनको रीच आउट करना चाहिए। आई डोंट नो, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, कि शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कॉल करना चाहिए, बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यू आर बाउंड। आप अपने आप में वो है लाइक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं, और एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है। अगर कोई ऑप्शंस वाली बात चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा, बिकॉज पहला ही कार्ड जो है वो अनरिक्वाइटेड लव का है। दैट मीन्स कि देयर इज़ अ सिचुएशन दैट नीड्स टू बी एंड, कोई सिचुएशन है जिसको एंड करना ज़रूरी है। अनरिक्वाइटेड, देयर इज़ नॉट अनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो कोई सिचुएशन ज़रूर ऐसी बनी हुई है जहाँ पर मतलब जो हालात हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एंड या तो हो चुका है या होना बाकी है, बिकॉज उसमें ना अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, ना केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये एनर्जीज हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में आप, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम इन योर लव लाइफ। चलिए देख लेते हैं। हीलिंग योर सेल्फ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम लग रहा है टू हील योर सेल्फ, और वो चीज़ दिखाई दे रही है। कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लगता है हार्ट ब्रेक से निकल के वही चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स अबाउट टाइम, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। और जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है थर्ड पार्टी वाली, तो वो भी दूर हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ कप, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हीलिंग एंड मीटिंग द वन, टू ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि मतलब या तो स्पेसिफिकली कोई आपके लिए बना है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आप फाइनली आप दोनों यूनियन में आ सकते हैं। अब अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। क्या आप मैरिड हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको देखना है, या आप टोटली सिंगल हैं, ठीक है। तो हीलिंग दोनों वे में अप्लाई होती है, बट जल्द ही आपको कोई ना कोई कंक्लूजन मिल जाएगा इस सिचुएशन में। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, द करियर वाइज एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ब्रेक थ्रू, आई थिंक इट्स अबाउट अ ब्रेक थ्रू। हो सकता है कि आप या तो कुछ नया वेंचर सेटअप करना चाह रहे हैं, बिजनेस को लेके ऑफ कोर्स कुछ करना चाह रहे हो आप, और यहाँ पे हमें विक्ट्री दिखाई दे रही है, ब्रेक थ्रू, आइडिया, चांस, मूविंग फॉरवर्ड, विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। आई थिंक यू आर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कैसे थिंग्स कैन वर्क आउट। तो लिटरली आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एंड यू विल अचीव इट, जो भी आप सोच रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप है, कोई गोल है, और एनीथिंग, ठीक है। बट येस, दैट इज़ द फैक्ट। एक चीज़ जो दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए, वो ये है दैट आपको कुछ आइडिया लग रहा है, चाहे आपकी रिलेशनशिप की बात करें या करियर की। प्लीज़ पिन इट, जिनके लिए भी, लव लाइफ के लिए भी था, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। इट्स अबाउट कि आप कुछ डायरेक्शन ज़रूर अपनी लाइफ में, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं, ठीक है। तो आप उस लेवल पे आ गए हैं, लेवल ऑफ हीलिंग, मूविंग फॉरवर्ड, मीटिंग द राइट वन। तो ये जल्दी हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, हो सकता है आपको साइंस भी दिख रहे हैं, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। कि अपने फाइनली अपने दिल की सुनना है कि येस, यू वांट टू डू दिस। और तो जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली बैड फेज इज़ गोइंग टू ओवर, ठीक है। एंड ऑफ अ बैड फेज जिसे कहते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। और फाइनली उस बात पे चल पड़ना।
कुछ के लिए इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, दैट आपको फाइनली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट या कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, और मे बी इट्स अबाउट कि जॉब में ही आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली आपको वो ऑफ़र मिल रही है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑफ़र आपको मिल सकता है। तो आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस, ये देख लेते हैं हम। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। सो आपको इस लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे ना, थैंक यू में, शुक्राना, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जैसे कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो आई थिंक वो उतना आपके लिए अच्छा होगा कैंसेरियंस, ठीक है, कि आप खुश रहें, आप हैप्पी रहें, और आप भगवान को थैंक यू बोलें, कंप्लेंट नहीं करें, तो आई थिंक आप और ज़्यादा राइज करेंगे। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ग्रीफ में नहीं रहना है, क्योंकि वो ब्लॉक क्रिएट करती है। जब आप ग्रीफ में रहते हो ना, तो आप अपनी क्रिएटिव ब्लॉक्स करते हो, क्रिएटिविटी को ब्लॉक करते हो। ग्रीफ का मतलब क्या होता है कि रोते रहना, अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, तो फिर तो टोटल ब्लॉक, यहाँ सेक्रल चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट। इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, इफ़ यू आर ऑन लाइक, आप उस लेवल पे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि आपने कुछ लूज़ कर दिया है, ठीक है, तो वो आपको टीच करने के लिए है। उसमें कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। जब आप कुछ भी लूज़ करते हो अपनी लाइफ में, तो उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर छुपी होती है, जो आपको थोड़े टाइम बाद पता चलती है कि हाँ ये है। तो वहाँ से आप कुछ ज़रूर सीखते हो, कुछ ज़रूर करते हो, कुछ डिस्कवर करते हो, तो वो आपको एंजल समझाना चाह रहे हैं। ओके, सो मेरे कार्ड्स हमेशा गुम हो जाते हैं। ओके, सो थोड़ा सा और देखेंगे कि व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर कैंसेरियंस। पॉसिबिलिटीज़ अगैन, कि आप देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अगर आप चाहें तो, अबाउट इवन अबाउट अ राइट पार्टनर एज वेल। हो सकता है आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, हो सकता है आपको कोई मिसलीड कर रहा है, ठीक है, कि ऐसा है, आप गलत लोगों को सुन रहे हो, आप गलत लोगों की तरफ समथिंग इज मिसगाइडिंग यू, बट एंजल्स आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। हो सकता है आपको या आपके अंदर से ही आवाज़ नहीं आ रही है, आपको लगता है आप नहीं कर सकते। कई बार होता है ना कि इट्स अबाउट खुद को ही क्रिटिसाइज़ करना। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो सपना आप देखते हैं, जो सपना आप देख रहे हैं, वो ज़रूर पूरा हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज़ ईदर यू आर क्रिटिसाइजिंग, आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या आप गलत सिचुएशन में हैं, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है इमीडिएटली, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें या करियर की, अपने आप को उस डेविल के पंजे से छुड़ाना है, तब आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। टॉक्सिक उसमें से निकालना है, रिजिड नहीं होना है। anyways be okay, so be present in the moment, don't be in the past। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।